अगर आपकी भी एड़ियाँ मेरी तरह फटी हैं, चलने में दर्द होता है, कोई भी क्रीम लगाइए कोई फ़ायदा नहीं होता, तो एक बार इस रेमेडी को अपनी फटी एड़ियों पे ज़रूर लगा के देखिए। यकीन मानिए एक ही बार में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और 7 दिनों के अंदर ही आपकी एड़ियाँ फिर से सॉफ्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप मेरी एड़ियाँ देख सकते हैं, सिर्फ ये 7 दिन में ऐसा कमाल हुआ है। ये रेमेडी गजब की है। इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये सिर्फ आपके फटे एड़ियों को ही सही नहीं करती है, ये आपकी एड़ियों को मुलायम भी करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फटी एड़ियों को जल्दी सही करने के लिए सबसे पहले हमें फटी एड़ियों की जो डेड स्किन होती है, जिनके कारण क्रैक्स पड़ गए हैं और वो जब तक डेड स्किन निकलेगी नहीं ना तब तक वो क्रैक्स फिल नहीं होते हैं, तो डेड स्किन को निकालने के लिए यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी लिया है और इसमें मैं शैम्पू का पूरा मैं 1 सैशे इसमें डाल दूंगी। और आप जो भी शैम्पू यूज करती हैं आप इसमें डाल सकती हैं, या फिर अगर आप बॉडी वॉश भी यूज करती हैं तो वो भी इसमें डाल सकती हैं। अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा जो फटी हुई हैं, हार्ड हो गई हैं, आप टच करेंगी तो आपको फील होगा। अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई हैं तो इसमें आप चाहे नींबू भी निचोड़ के डाल दीजिए, वो और जल्दी आपकी फटी एड़ियों को सॉफ्ट बना देता है जो हार्ड हो जाती हैं। मेरी फटी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने नींबू नहीं मिलाया है। और कम से कम अब 10 मिनट तक अपने पैरों को इस पानी में डिप करके इसी तरह से रखेंगे ताकि जो हमारी डेड स्किन धीरे धीरे हार्ड हो गई है वो सॉफ्ट हो जाए और उसे मैं ईजिली निकाल सकूं। तो कम से कम आप 10 मिनट तक तो रखिएगा इसी तरीके से। 10 मिनट बाद देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, इस तरह से एक प्यूमिक स्टोन आता है, आराम से मार्केट में 10 से 20 रुपए का ये मिल जाता है और ये देखने में पत्थर जैसा लगता है, लेकिन एग्जैक्टली ये पत्थर नहीं होता है। ये इतना हल्का होता है ना कि आपकी डेड स्किन ईजिली निकल भी जाती है और आपके पैरों को जरा सा भी कोई हार्म नहीं होता है। ये देखिए इजीली इसको अपनी एड़ियों पे चारों तरफ हल्का हल्का रब कर लेना है। हल्का का मतलब हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा फोर्स करके नहीं करना है। अगर आपके पास ये प्यूमिक स्टोन नहीं है तो मैं आपको एक और देसी जुगाड़ बता रही हूँ। आपको करना क्या है, जो तरुई होती है बिल्कुल पक गई होती है, उसको कोई खाता नहीं, बस क्या करिए उसको ले आइए, उसके आउटर कवर को हटा के बीजों को हटा दीजिए। उसको भी हम लोग अपने बॉडी को रब करने के लिए यूज कर सकते हैं, एड़ियों को रब करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसको जूना कहा जाता है, हो सकता है कि आप लोग के यहाँ कुछ और कहा जाता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने क्या कभी उसको यूज किया है। अगर यूज किया है तो आपके यहाँ उसे क्या कहा जाता है। अपनी एड़ियों की डेड स्किन अच्छे से निकालने के बाद मैं पहले अपने पैरों को अच्छे से साफ पानी से धुल ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको ड्राई कर लूंगी ताकि जब रेमेडी इस पे अप्लाई करूँ तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए यहाँ पे हमने एड़ियों को ना इतना रब किया है, इसका एक फ़ायदा और होता है कि हमारी एड़ियों का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो इंक्रीज़ हो गया है। अब इंक्रीज होने से ये फ़ायदा होगा कि अब कोई भी रेमेडी अगर इसमें हम अप्लाई करेंगे तो वो बहुत जल्द ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये रेमेडी कैसे बनती है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। अगर आपके पास घर का सरसों का तेल है तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं होता है। अब इसमें मैं मिलाऊंगी 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमारी एड़ियों को रिपेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये बहुत कम टाइम में जो हमारे क्रैक हिल्स होते हैं उनको ये फिल करके वहाँ पे नई सेल की ग्रोथ कराता है। इसके बाद हमने लिया है यहाँ पे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप सभी लोग जानते हैं कि वो हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। तो जो एड़ियाँ फटने के बाद वहाँ की स्किन काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई है ना, ग्लिसरीन उन हार्ड स्किन को सॉफ्ट बनाएगा ताकि जब हम उसे रब करें तो वो ईजिली रिमूव हो सके। इसके बाद यहाँ पे मैंने कस्तूरी हल्दी डाला है। कस्तूरी हल्दी का फ़ायदा ये होता है कि ये शुद्ध होता है। जब हम इनको अपने पैरों में लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पीलापन हमारा जो पैर होता है ना वो नहीं होता है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो जो गांठ वाली हल्दी है उसको आप कूट के उसको भी मिला सकती हैं। आप अच्छी तरीके से जानती हैं जो हल्दी होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है। हमें कहीं भी चोट लगता है, हमारी मम्मी अक्सर क्या करती हैं,
हैं, प्याज, सरसों का तेल और हल्दी डाल के उसका लेप लगा के उस जगह लगा देती हैं। इसका मतलब हल्दी में कुछ तो गुण ऐसे होंगे ना जो उन सारी चीज़ों को ठीक कर देता है। इसलिए यहाँ पे मैंने हल्दी मिलाया कि जो क्रैक हिल है अगर उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो वो सही हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे हमने फिटकरी लिया है, फिटकरी को बारीक कूट के उसका पाउडर बना लिया है। इस फिटकरी में भी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। जो फटी एड़ियाँ होती हैं वहाँ से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो ये जो फिटकरी होता है सबसे पहले उस इन्फेक्शन को पूरी तरह से प्रिवेंट करेगा, रोक देगा और साथ ही साथ आपके जो क्रैक्स हील होते हैं उनको ये फिल करता है बहुत ही कम समय में। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो ये पाउडर होता है ना ये ईजिली इस ऑयल में मिक्स नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने पानी को गर्म कर लिया है और गर्म करने के बाद 5 मिनट तक इसको इसी में रख देंगे। एक तो कैस्टर जो ऑयल होता है वो भी हमारा थिक होता है और फिटकरी का पाउडर वो अभी सॉलिड फॉर्म में है। तो जब आप 5 मिनट तक इसी गर्म पानी में रख के आप इसको मिक्स करेंगी तो ये आराम से मिक्स हो जाएगा और इससे क्या होता है जो हमारा ऑयल होता है वो भी बहुत ज़्यादा बर्न नहीं होता है, उसमें से धुआं नहीं निकलता है, तो उसका भी पूरा बेनिफिट हमारी एड़ियों को मिलेगा। बस 5 मिनट तक आप देखेंगे, इस तरह से आप मिक्स करेंगे ना 5 मिनट में ये देखेंगे कि जो हमने फिटकरी का पाउडर बनाया है वो अच्छी तरह से पिघल के इस मिक्सचर में मिल जाएगा और साथ साथ जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं सब आपस में मिक्स हो जाएंगे। अब आपके पास कोई भी एयर टाइट कंटेनर है उसमें आप इसको स्टोर कर लीजिए। यकीन मानिए बहुत ही, यानी हम ये कह सकते हैं सिर्फ 2 दिन आप इसको लगा के देखें, 2 दिन के अंदर ही आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा। ये जो हमारे आप पैर देख रहे हैं ना ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें क्रैक्स पड़े हुए थे, शायद आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे लेकिन अभी बहुत हल्के हल्के निशान से रह गए हैं। जहाँ पे वो क्रैक्स भर जाते हैं तो थोड़े थोड़े निशान रहते हैं ना, वो धीरे धीरे करके जाते हैं, बस वो हल्के हल्के से निशान है, दरारें नहीं हैं, लेकिन उन दरारों के भरने के बाद जो निशान पड़ते हैं वो निशान है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप गुनगुना पानी करके अपनी फटी एड़ियों को उसमें रखें और इस तरह से रब करें तो आप एक काम और कर लीजिएगा, आप फिटकरी के टुकड़े को मार्केट से मंगा लीजिएगा। मात्र ये 10 से 15 रुपए में काफ़ी ज़्यादा फिटकरी के टुकड़े मिल जाते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आप नहाने जाइए, नहाने के बाद, नहाने से पहले नहीं, फिटकरी के टुकड़े को पानी में डिप करके 2 से 3 मिनट तक अपनी फटी एड़ियों पे रब कर लीजिए और उसके बाद फटी एड़ियों को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, मतलब ऊपर से फिर उसमें आपको पानी नहीं डालना है, तब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये स्टेप आप फॉलो करती हैं तो बहुत ही कम समय में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे जब हमने अपनी फटी एड़ियों को गुनगुने पानी से अच्छे से धुल लिया उसके बाद यहाँ पे इस रेमेडी को लगा लूँगी और आप चाहे तो इस तरह के एक सिलिकॉन सॉक्स ले सकते हैं, मिल जाता है बहुत ही सस्ता ऑनलाइन। आप क्या कर सकती हैं, इस रेमेडी को अपनी एड़ियों पे लगाने के बाद ये सिलिकॉन सॉक्स पहन लीजिए, आपका बिस्तर भी नहीं गंदा होगा और पूरी रात भर ये रेमेडी अपना कमाल आपकी फटी एड़ियों पे करती रहेगी। बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि पैर कितने ज़्यादा पहले से सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं है। एक बार आप इस रेमेडी को ज़रूर लगा के देखिए, आपको फ़ायदा 100% मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूँगी।